हेलो छोटे, सब लोग बढ़िया होंगे। हम आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले जो मैथ के कुछ चैप्टर थे, क्लास 10 का ये वीडियो है और मैथ क्लास है। ये वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े थे 1.1, 1.2 और 1.3। ये हम लोग वीडियो देख रहे हैं। यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो भी कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तो दोबारा उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन आप पहले 2 बार 3 बार बनाइए, ये समझ में आने लगेगा। ये पहला चैप्टर थोड़ा सा बनाइए बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद सारा को जितने भी आएंगे, आगे के जितने भी चैप्टर आएंगे वो सब के सब ईजी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 9th क्लास से बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, आइए ये क्लास हम शुरू करें, ठीक है। और ये क्लास जो है 1.3 का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके हमको बताइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे इसका हल है छोटे, ठीक है। पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सारा क्वेश्चन में जब भी पूछे √2 का पूछे, √5 का पूछे, √7 का पूछे, ठीक है, इस तरह से किसी का भी पूछे तो आप पहले लिख लीजिए कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √3 का पूछे तो लिखिएगा √3 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि √5 = a/b। मान लीजिए √3 रहता तो आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन सब में यही बात लिखिएगा, ओके। सब लोग समझ में आ रहा होगा। यदि a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि a और b में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसमें जो भी गुणनखंड आएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जो भी गुणनखंड आ जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देंगे, ठीक है। और a b को क्या बना देंगे, ये b है छोटे, ठीक है। ये क्या है छोटे का, b है। a b को क्या करेंगे कि हम लोग सअभाज्य बनाएंगे। कब, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा उससे भाग देकर a और b को हम लोग क्या बनाएंगे, सअभाज्य बनाएंगे। सअभाज्य किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। जैसे 2, 3, 7, ये सब क्या हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आते हैं आगे, इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। √5 दिया है छुटकी, और √5 को क्या तुम लोग लिखिए हो, √5 = a/b आप लोग लिखे, a लिखे हैं, ठीक है। सबको दिख रहा होगा, ये a लिखे हैं, a/b। सबको समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए आ रहा है या नहीं। इस b को इसके साथ कर दीजिए, √5 × b = a। और दोनों तरफ क्या कीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखिए, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखिए, वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रूट है, रूट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रूट तोड़कर अब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा a b में सअभाज्य बनाना है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या आएगा, पहले ये कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, मतलब ये 5√b आएगा, b², और ये a², a का स्क्वायर कीजिएगा a², b का स्क्वायर कीजिएगा b²। √5 का 2 बार लिखिएगा, 5 होगा। नहीं समझ में आया, √5 × 5 कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए 5, नहीं तो √25 होगा, 25 का तोड़िएगा, √5 × 5 होता, ठीक है, तो 5 लिखते हैं ना। आप किसी भी तरह से लिखिए, लेकिन 5 ही आएगा, ठीक है। सब लोग समझ में आया। ये देखिए छुटकी, ये b जो होगा छोटे, ये बच्चे देख लो, ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी a² की डिवीजन किया, यानी लिखिए कि a² जो है a² 5 से विभाजित है, a² 5 से विभाजित है, ठीक है। तो विभाजित है तो कॉमा देके लिखिए कि 5 जो है, a² 5 से विभाजित है, तो a भी a 5 से, सॉरी यहाँ 5 लिख लीजिए पहले, a 5 से भी विभाजित होगा। ये रूल है उसका, विभाजित होगा। नहीं समझ में आया क्या सब लोगों को? मान लीजिए a² 5 से विभाजित है, a² का मान लीजिए, a² की जगह पर मान लीजिए 25 है, तो 5 × 5 इसको लिख सकते थे, और 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा था, 5 से तो भाई विभाजित होगा ही होगा, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब, और यहाँ पर मतलब ये जो समझाएं वही मतलब हुआ। जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा क्वेश्चन हमसे कीजिएगा,
ठीक है, ये दोनों तरफ बर कर दिए छुटकी। और ऐसा वो अब क्या करेंगे कि जब आप लोग इसको विभाजित किए, ए स्क्वायर को विभाजित किए, तो अब बी स्क्वायर को विभाजित कीजिए। तो बी स्क्वायर को विभाजित करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि ए के जगह पर छुटकी कुछ ले लेगी, ए के जगह पर 5c ले लो। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी को विभाजित करना है। तब 5b² इसी में वैल्यू रख देना, पुट कर देना। ए की जगह पर 5c लिखिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर है, सबको समझ में आ रहा है, स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 25c² हो जाएगा। ठीक है, ये 5b² होगा, ये 5 कटेगा, इसको 5 बार में कटेगा, तो क्या आएगा, b² इक्वल टू 5c बचेगा, c² बचेगा। ठीक है, आया, सबको समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया। देखिए 5c² या 5 अब कटेगा b² का, यानी b² 5 से विभाजित है। अब तो a 5 से b 5 से विभाजित होगा, b 5 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, ये रूल है 1.3 का, इसी का है रूल 1.3 का कि जब स्क्वायर वाले से विभाजित हो जाता है, b² 5 से विभाजित हो जाता है, तब b वाला 5 से भी विभाजित होगा। ये 1.3 रूल भी है। सब लोग को यहाँ तक समझ में आया, सब लोग को वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नीचे का भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, b² 5c। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। अब देखिए छुटकी, अब क्या हुआ छोटे कि यहाँ पर कम से कम आपको क्या दिखा, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यहाँ पर छुटकी लिखेंगे कि अतः हमको क्या मिला कि ए और बी में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5-5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला। अतः कम से कम, अतः ए और बी में, अतः ए और बी में कम से कम चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या मिला है, 5। ठीक है, एक उभयनिष्ठ क्या मिला है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला। उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख दीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसमें एक 5 आया है, लेकिन जब इसको स्वअभाज्य तो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कि a/b के रूप में। ठीक है, ऐसा कि हम ऐसे 2 पूर्णांक a b प्राप्त कर सकते हैं, जो √5 को a b प्राप्त कर सकते हैं, और a b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यदि कोई मिल रहा है तो a b को हम लोग क्या बना सकते हैं, स्वअभाज्य बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, स्वभाज्य बना सकते हैं, तो भाग देकर ही स्वभाज्य बना सकते हैं। लेकिन आपको इस तथ्य का विरोधाभास भी प्राप्त होता है। ठीक है, कि ए और बी एक क्या है, स्वअभाज्य है। ए बी को हम लोग क्या माने हैं, कि स्वअभाज्य होना चाहिए। इस पे लिखे नहीं, स्वअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वअभाज्य होना चाहिए। लेकिन कम से कम आपको एक हो तो 5 क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप कह रहे हैं कि स्वअभाज्य सर हम लोग बना सकते हैं, तो ये एक दूसरे का विरोध करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, कम से कम समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब स्वअभाज्य का मतलब हुआ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एक के अतिरिक्त तो कोई नहीं आना चाहिए था, लेकिन कम से कम तो 5 आ रहा है, तो ये ही इसका विरोध हो गया। तो लिखिएगा, परंतु यहीं पर लिखिएगा छोटे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, यहीं पर लिख देते हैं, सब लोग को समझ में आ जाएगा। विरोधाभास यहाँ दिख जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, सब लोग को दिखाई दे रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी, ठीक है, ये बी छोट के लिखे हैं, ए और बी, ठीक है, स्वअभाज्य, ए और बी स्वअभाज्य है। क्यों विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 5 उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम मान रहे हैं कि वो क्या है, ए बी के
ए और बी में सहअभाज्य होगा, लेकिन आपको ए कम से कम क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, एक दूसरे का ये विरोध करेगा। सब लोग को इस बात को जानकारी हो गया, ठीक है। तो यह विरोधाभास लिखिए, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास। अब सब लिखने वाला है, समझने वाला चीज़ें बता चुके हैं। विरोधाभास त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, कल्पना के, ठीक है, कारण प्राप्त हुआ है, के कारण प्राप्त हुआ है, कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये त्रुटि किसके कारण हुआ है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम माने थे परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये होगा अपरिमेय है। अतः √5 क्या होना चाहिए, अतः निष्कर्ष की √5 एक अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सबको समझ में आ गया? नहीं आया कमेंट कीजिए। अपरिमेय संख्या है, नहीं समझ में आया तो दोबारा हमसे कमेंट कीजिएगा। नीचे का नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके, हम नीचे कर देते हैं, आप लोग को नीचे का भी दिखाई देगा, ठीक है। इतना ही है नीचे, अतः से निष्कर्ष प्राप्त होता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम छोटका कहे थे कि √5 परिमेय संख्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, ये हमको बताइए प्रूफ करके। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और ए और बी में आ रहे हैं, ए और बी प्राप्त कर सकते हैं कि √5 = a/b होगा, और ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम उसको क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होगा आपको, ठीक है, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो, ठीक है, हो तो माने ए के अतिरिक्त, ठीक है, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर, छोड़ना मत, उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए बी को सहअभाज्य बना सकते हैं, ठीक है। सहअभाज्य बनाने के लिए आपको वहाँ पर जैसे कि ये 2 एक नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन सॉरी एक के अतिरिक्त और कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा कम से कम 5 मिल रहा है, जो कि इसका विरोधाभास होगा, ठीक है। सहअभाज्य बनना चाहिए था, ठीक है, सहअभाज्य बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन सहअभाज्य नहीं बनेगा, कम से कम आपको 5 मिलेगा। मान लीजिए √2 वाला बनाते तो √2 मिलता, √3 वाला बनाते तो √3 मिलता, तो कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मिलता आपको, √5, √3, √2, लेकिन एक अतिरिक्त ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक अतिरिक्त हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है आपको। तो इस चीज़ का, इसी तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य है, और यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या होगा, और यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। सब लोग को समझ में आया? दोबारा समझ में नहीं है दोबारा पूछिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है, इरेज करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि √3 क्या है, कि क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न नंबर 2 है कि 3 + 2 √5 है। ये क्वेश्चन है छोड़ के, ये कह रहा है कि आप अपरिमेय संख्या प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पर क्या कर लो कि इसी को मान लो कि माना कि इतना, माना कि एक परिमेय संख्या, माना कि इतना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लीजिए परिमेय संख्या है, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। जो दिया अपरिमेय उसको अपरिमेय लिख दीजिएगा, जो अपरिमेय दिया परिमेय लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, 2 √5 = जब परिमेय है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b में सहअभाज्य होना चाहिए, एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो 2 √5 है छुटकी, ठीक है, 2 √5 को आप लोग क्या कर सकते हैं
कि a बाई बी के पास भेज दीजिएगा, इसको इस साइड भेजिएगा तो इतना आपको प्राप्त होगा। b को आप लोग 3 भी हो जाएगा ना, नहीं तो √5 को रखिए यहीं पर और क्या कीजिए कि a बाई बी -3 और इसको क्या कीजिए कि 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में होगा, या ऐसे रख लीजिए 1/2 करके, ठीक है 1/2 करके रख लीजिए और यहाँ पर √5 लीजिए। यहाँ तो किसी को टेंशन ये हो रहा है कि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो हमने डिवीजन में कर दिया, इस सबके डिवीजन में लिखिए या ओपन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। देखिए इस साइड आपका परिमेय संख्या है, इस साइड अपरिमेय संख्या है। √5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जो कि हम लोग अभी प्रूफ कर चुके थे, ठीक है। चूंकि ए बी हमारा क्या है भाई? पूर्णांक है। ए बाई बी क्या है? पूर्णांक है। तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर ए बाई बी क्या है? पूर्णांक है। चूंकि ए बाई बी क्या है? आपका पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। सब लोग को समझ में आ रहा है? ए बी पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a बाई बी -3 क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। a बाई बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए उस हिसाब से तो a बाई बी जब परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर ही दिया है, इसको भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा। तो लिख लीजिए कि परिमेय संख्या है, तो अर्थात लिखिएगा कि अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। एक लिखें छोटे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें केवल लिखना है, बनाना कुछ नहीं है, परिमेय संख्या है। लेकिन परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा। परंतु लिखिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और हमें यह विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास गलत, त्रुटिपूर्ण लिखिए चाहे भूलवश लिखिए, अपनी गलत कल्पना, अपनी लगाना है लगा लीजिए, अपनी गलत कल्पना, ठीक है, अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ आगे। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सबको समझ में आया? देखिए 3 + 2 √5 को आप 2 √5 को यहीं पर रहने दीजिएगा, 3 को उस साइड भेज दीजिएगा, राइट साइड भेज दीजिएगा, राइट साइड भेजिएगा तो 2 √5 होगा, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में कर दीजिएगा। चूंकि a बाई बी हमारा क्या है? छोटे पूर्णांक है, इसलिए 1/2 और a बाई बी -3 क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए उसी के साथ साथ √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको √5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा और हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इस तरह से अतः 3 + 2 √5 क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसको थोड़ा लिखिए फटाफट। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, छोटे क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 1/रूट आपका क्या है, रूट पर अपरिमेय है। तो हम मान लेंगे इसको, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लेंगे। सबको दिख रहा है? अरे हिलाओ मत ना जाओ तुम, काहे ऐसे कर रहा है तुम? सबको दिख रहा है? ठीक, चले आगे। और परिमेय को बोला है तो हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, हम परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या 1/√2 को, ठीक है, p/q के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने 1/√2 को p/q के रूप में प्राप्त कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त या व्यक्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए ए और बी हम लोग जो ये p/q के रूप में कीजिएगा, ठीक है, p/q के रूप में, तो ए और बी जो चाहे p/q किए चाहे a/b कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा कि जहाँ p/q है ना, p/q सौभाज्य, p/q सौभाज्य है, ठीक है। लेकिन देखते हैं बनाकर इसको, 1/√2 इक्वल टू क्या माने, p/q माने चाहे a/b माने। आप लोग a/b माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ a/b भी लिखना है तो आप a/b भी लिख सकते हैं, यहाँ भी a/b लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नाराज़गी नहीं होगा, ठीक है। a/b लिख लीजिए, इस तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो b में 1 से गुना कीजिएगा, a में √2 से गुना कीजिएगा, a√2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा इस रूट में है इसलिए वर्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ग करेंगे और a√2 को वर्ग कर देंगे, तब b² इक्वल टू a√2 टूट जाएगा, a² 2 होगा, a² क्या होगा, 2 हो जाएगा। सबको दिख रहा है? सब लोग को दिख रहा होगा। और b² जो होगा, छोटकी b² जो होगा a से, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह से, ठीक है। तब b² 2 से विभाजित है तो b 2 से भी विभाजित होगा। ये रूल है 1.3 का, विभाजित होगा, ठीक है। ये तो सब लाइन लिखेंगे, जो पहला क्वेश्चन बनाए थे वो उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब छुटकी क्या करोगी कि तुम्हारा b² विभाजित हो गया तो a को विभाजित करना, तो b = 2c ले लोगे, ठीक है। तब ना a विभाजित होगा, तब b = 2c लीजिएगा, तो b के जगह पर 2c रखिएगा, 2c का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2c का स्क्वायर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, ठीक है। a² गुना 2, इस 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 2c² इक्वल टू a²। तो देखिए a² भी 2 से विभाजित हो गया, क्या हो गया, a² 2 से विभाजित है, तो 2 से भी विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 से विभाजित होगा। जब हम इसको उड़ा दिए 2 बार में तो 2 से ये कट जाएगा, a² कटेगा तो a भी 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। a और b में कम से कम क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ, आपको 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखिएगा a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड
ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम एक मिला आपको, कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या मिला आपको, 2, कम से कम 2 प्राप्त हुआ, लिखिए चाहे है उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ है, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिख दे क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लिख देते हैं डायरेक्ट 2 है, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। परंतु इस तथ्य का, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ठीक है, ए बी में एक के अतिरिक्त ए और बी में ठीक है, एक के अतिरिक्त, लिख लीजिए एक के अतिरिक्त ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लिखिएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमारा गलत मानना था, ये हमारा गलत मानना था, यह हमारा मानना गलत है कि ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और अतः 1/√2 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, अतः अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बस इतना ही, ये उतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका कम से कम तो 3 मार्क्स का जरूर आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे थोड़ा सा बना लिया जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, सब लोग को दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, सब लोग को दिख रहा है, चलिए आगे चला जाए, थोड़ा आगे बनाया जाए, कुछ दोबारा पूछना है छोटे, जब समझ में नहीं है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम हट जब यहाँ से हट रहे हैं बोर्ड से तो आप उस समय स्क्रीनशॉट मारा कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के फिर अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट करने के बाद उसको दोबारा बनाइएगा, जरूर मेहनत कीजिएगा, ठीक है, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7√5 क्वेश्चन है अगला, 7√5 अगला क्वेश्चन है छोटकी, क्या है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन है 7√5 है। तो मान लीजिए कि माना कि 7√5 एक, ठीक है, हम बना रहे हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जब रहेगा तो आप P/Q के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, और ये सहभाज्य होगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसी का विरोधाभास प्राप्त करना है आपको। 7√5 हो गया, तो 7√5 जब हो गया तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, सहभाज्य संख्याओं को AB करके माने ज्ञात करके लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, जैसे लाइन ऊपर लिखवाए थे वैसे ही लिखिएगा, हम AC ठीक है, सहभाज्य माने एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए, सहभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं ए और बी लिखिए, चाहे ए और बी ना लिखकर A/B भी लिख सकते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और हमारी सहभाज्य संख्या क्या होगी, ए और बी ज्ञात हम लोग कर सकते हैं, माने हैं तो भाई ज्ञात कर ही सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्या भाई ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 जो है 7√5 है ना, 7√5 = A/B,
क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, लेकिन आपका इसका विरोधाभास कैसे प्राप्त होगा थोड़ा हम दिखाते हैं। 7√5 इक्वल टू ए बाई बी है छुटकी, तो क्या करो ना कि ये गुना में तो भागा में कर दो उसको, √5 इक्वल टू ए बाई बी रहेगा। ठीक है, 7 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। सब लोग को ये बात समझ में आ रहा है? ये ही इसका विरोध कर रहा है। जब ए बाई 7 बी है, ए बाई 7 बी आया ना, ठीक है, तो ये ए 7 बी जो है ये सबका सब ए बाई बी पूर्णांक है, तो 7 भी तभी पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में 1 2 3 ये सब पूर्णांक होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, और पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होता है। सब लोग को समझ में आया? देखिए, तो A7 और B एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है इसलिए पूर्णांक है इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। सब लोग को बात ये समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए भाई इसलिए √5 भी क्या होना चाहिए? √5 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होगी। √5 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए ना। लेकिन कैसे होगा √5? लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लिख लीजिए कि परंतु, ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7√5 एक क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। √5 एक, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 लिखिए केवल, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का विरोधाभास, इसके हिसाब से तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 ये लाइन नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ये लाइन छोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, इतना हार्ड हो जाएगा लाइन। ठीक है, अतः लिख दीजिए डायरेक्ट, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए सबको अपरिमेय संख्या होना पड़ेगा। सब लोग को समझ में आया? चले क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसको इरेज करते हैं। सब लोग को बात समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो दोबारा पूछना। ठीक है, ये सब में तो ऐसा ही लिखाएगा, हालांकि इरेज नहीं करना चाहिए था। थोड़ा देख लेते हैं। 6√5 है, माना कि 6√5 है ना, √2 है, सॉरी 6 प्लस √2 है। 6√2 एक क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। यह क्या है? परिमेय संख्या है मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या होना चाहिए? ये 6 प्लस 2√5 को क्या होना चाहिए? और जितना हम लिखवाए तो वही लिखिएगा। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या तो अर्थात चाहे जो इसे लिखवाए थे वहाँ पर अर्थात 6√2 है ना, अर्थात हम सहभाज्य लिखे थे, सहभाज्य संख्या, ऐसी संख्या सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य ऐसी संख्या ये भी प्राप्त कर सकते हैं। सहभाज्य ऐसी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संख्या
प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं कि क्या है आपका 6 + √2 = a/b। सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए कि 6 + √2 = a/b माने हैं, तो √2 को इस साइड लिख लीजिएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो a b और -6 एक क्या है, पूर्णांक है। जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसा ही ये भी बनेगा। एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। ये तो जब पूर्णांक है तो हम कहाँ सिखाएं कि परिमेय संख्या होगा, सिखाए ना, नहीं सिखाए। इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और जितना बात लिखवाए थे इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सारी बातें यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जब ये होगा तो अर्थात इसका मतलब है कि अर्थात √2 भी क्या होना चाहिए, 2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सब लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। यह हमारा मानना गलत है, यह हमारा मानना गलत था। अतः 6 + √2 एक क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आया सबको समझ में? यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा छुटकी। ठीक है, इस तरह से 1.3 आप लोग का समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग धैर्य बांधकर, ठीक है, इसको रिवीजन कीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये सारा सवाल जो हम बताएं थर्ड का, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग बताएं। ये तीसरा था शायद ना, देख लीजिएगा, नंबर चेंज कर लीजिएगा, तीसरा था। ये सब जितना है बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा केवल धैर्य बांधकर आपको क्या करना होगा, मेहनत थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक बनाने आ जाएगा। आप घबराइएगा नहीं कि सहअभाज्य का मतलब क्या हो। सहअभाज्य का मतलब इसमें अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन आपका एक आएगा। ठीक है, इसके पीछे वाला बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्लस वाला माइनस वाला दे देता है तो इसमें आपका पूर्णांक वाला आ जाएगा। जो पूर्णांक होता है ना वो परिमेय संख्या होता है। जब पूर्णांक के साथ परिमेय संख्या हो गया तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये तो खुद है क्या, ये खुद है क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इस तथ्य का विरोधाभास, एक कह रहा है कि हम परिमेय हैं और दूसरा कह रहा है कि हम अपरिमेय हैं, तो इस दोनों तथ्य का एक दूसरे का विरोधाभास कह रहा है कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः यह हमारा मानना गलत था। अतः यह क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और मेहनत कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से हम अब विदा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए सब लोगों को।